हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप सब लोगों ने देख लिया है कि आज हमारा पार्ट सेकंड है पंचुएशन का। तो पंचुएशन में कितनी चीजें इंपॉर्टेंस है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, आप पहले वाली क्लास में आप लोग देख चुके हैं। तो फिलहाल मैं पहले वाली क्लास का थोड़ा थोड़ा अगर ओवरऑल व्यू दे दूं तो पंचुएशन में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। पंचुएशन, ठीक है बच्चों। ये जो पंचुएशन है, पंचुएशन का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस, क्या बच्चों, सेंटेंस और वर्ड को, ठीक है बच्चों, मीनिंगफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाएंगे, क्या यूज किए जाएंगे बच्चों, जो सिंबल यूज किए जाएंगे, सिंबल्स, ठीक है, उसी को पंचुएशन कहते हैं। यानी सेंटेंस और वर्ड को मीनिंगफुल बनाने के लिए। अब देखो, मीनिंगफुल का मतलब ये होता है कि उसको क्लियर बनाने के लिए, और क्लियर का मतलब ना एक और सेंस होता है, समझिए। मीनिंगफुल का मतलब बच्चों ये होता है कि उसको क्या करने के लिए, क्लियर। और क्लियर कैसे बच्चों, क्लियर में बात कर रहा हूं टोन के मामले में, ठीक है बच्चों। किसके मामले में, टोन के मामले में। टोन का मतलब क्या होता है समझो। जैसे अगर आप कोई एग्जाम्पल में कहते हो, क्या कहते हो एग्जाम्पल में, आपने सपोज आपने कहा कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, सिंपल सा आपने कहा व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में आपने ये सिंबल का यूज किया, ठीक है। तो इसका जो पूरा, ये पूरा जो सेंटेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है बच्चों, लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क आया है, और ये सिंबल है, क्या है बच्चों, सिंबल है। और ये सेंटेंस को इन्होंने क्या कर दिया, मीनिंगफुल बना दिया, ठीक है। मीनिंगफुल कैसे, क्लियर के रूप में। क्लियर कैसे, टोन भी कैसे, देखो चिन्ह कैसे लग रहा है। पंचुएशन मार्क्स का इस्तेमाल जहां जहां पर जिस प्रकार से होता है, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, उसी तरीके से उस वर्ड को और उस सेंटेंस को बोलने का टोन भी वैसा हो जाता है। यानी कि मैं ऐसे बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, मतलब ऐसे मैं बात को एक्सप्रेस करूंगा कि मैं अब चुप हो गया हूं, यानी कुछ पूछने की बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, अब सामने वाले का मैं वेट कर रहा हूं कि कुछ वो बोले। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, कैसे, देखिए मैं कहूं कि योर नेम, ठीक है, मैंने इतना ही लिखा है योर नेम, और लास्ट में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अब इसका मतलब आपने क्या समझा बताइए। यहां पर इसका मतलब यह है योर नेम, बोलने का टोन कैसा होगा, टोन मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ठीक है। योर नेम, क्या, योर नेम, तो इसका मतलब है सामने वाले से आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो टोन भी बहुत डिपेंड करता है पंचुएशन पर, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, पंचुएशन में आपको ना ध्यान रखना होगा कि स्टार्टिंग, क्या बच्चों, स्टार्टिंग बिग से करो, ठीक है, बिग लेटर। स्टार्टिंग होनी चाहिए किससे बच्चों, कैपिटल लेटर, किससे, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। लेकिन वहीं पर एंडिंग कहां होनी चाहिए, एंडिंग, एंडिंग होनी चाहिए राइट। जो मैं कहूं एंडिंग होनी चाहिए राइट, कैसे होनी चाहिए, राइट। कहने का मतलब है एंड में आप क्या करोगे, पंचुएशन का सही इस्तेमाल करो, पंचुएशन, ठीक है बच्चों। दिस इज अ रूल्स ऑफ पंचुएशन। कहने का मतलब है स्टार्ट आप कहां से करते हो, कैपिटल लेटर से, किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड की, और आप एंड कहां करते हो, पंचुएशन से, ठीक है। किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड की एंडिंग पंचुएशन से करते हो, यानी सिंबल से करते हो, मार्क से करते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगला हम बात करते हैं बच्चों कॉमा, ठीक है। कॉमा का सिंबल बच्चों कैसे होता है, इस प्रकार से होता है,
और इसकी हिंदी होती है अल्प विराम। अल्प विराम। देखो इसके नाम में ही लिखा है अल्प, मतलब थोड़ा, थोड़ी देर के लिए अगर कहीं रुकने का बात हो तो वहां पर आप कॉमा लगाइए। कैसे, समझिए। कॉमा का यूज तीन जगह इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हालांकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि हर एक पंक्चुएशन में तीन चीजें हम पढ़ेंगे। पहला डिफिनीशन, यूज और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफिनीशन, इसके बाद यूज, और तीसरा बच्चों आपका क्या, एग्जाम्पल। ठीक। डिफिनीशन को हम अच्छे से समझते हैं। डिफिनीशन क्या है कॉमा की। अगर मैं केवल डिफिनीशन की बात करूं बच्चों, डिफिनीशन ऑफ मीन्स कॉन्सेप्ट, दोनों में आप कुछ भी कहिए। जो डिफिनीशन होगा बच्चों आपका कॉमा का, अगर वन वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे एक छोटा सा पॉज लेने के लिए, यानी शॉर्ट पॉज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉमा का। ठीक है, मैंने बोला शॉर्ट पॉज के लिए। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लॉजेस को, इन सेंटेंसों को क्लियरफाई करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है कॉमा का। बात समझो। एक और, जैसे एक और वर्ड्स बोल सकते हो क्या, सेपरेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ठीक, शॉर्ट पॉज, ठीक है, एंड सेपरेट। सेपरेट किसको किसको करेगा, सेपरेट आपको सेपरेट करेगा वर्ड को, एंड सेकेंड क्लॉज को, एंड थर्ड फ्रेजेस को। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। डिफिनीशन हो गया आपका। अब यूज देखते हैं। देखिए यूज हम तीन केसों में करते हैं कॉमा का यूज। यूज में देखेंगे, मैंने कहा तीन चीजें। सबसे पहला क्या, जब कोई लिस्ट को दिखाना होता है तब वहां कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा बच्चों आपका है, लिस्ट का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, यानी कहने का मतलब है आप ऐसे भी कह सकते हैं सेपरेट करना हो, सेपरेट, या फिर किसी का नाम बुलाना हो, नाम किसी को बुलाने पर वहां भी आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉलिंग द नेम। इसके बाद बच्चों इंट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड क्या है, कॉल द नेम एंड पहला वाला लिस्ट और सेपरेट। ये तीन चीजों के केस में, ये तीन चीजों के केस में यूज किया जाता है कॉमा का। कैसे, एक एक करके समझते हैं। तीसरा वाला सेक्शन एग्जाम्पल से समझते हैं। आई बॉट, आई बॉट एप्पल, ग्रेप एंड बनाना, और एंड में फुल स्टॉप। यहां पर एप्पल भी है, ग्रेप भी है और बनाना भी है। यहां पर क्या किया जा रहा है, एक एक करके यहां पे दिखाया जा रहा है कि आई ने क्या किया है, खरीदा है। ठीक है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे मीन्स सेपरेट का हो रहा है, यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही है, एक ये, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर आप बीच में क्या लगाओगे, कॉमा, एप्पल के बाद, एप्पल के बाद कॉमा,
ग्रेप के बाद क्योंकि एंड लगा दी हो तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, हालांकि लगा भी सकते हो, ठीक है, और एंड में फुल स्टॉप। यहां आपने देखा कि एप्पल के बाद कॉमा, फिर इसके बाद ग्रेप एंड बनाना, ठीक। यहां बनाना में स्मॉल बी, ठीक है, बनाना फुल स्टॉप। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स कौन से थे? लिस्ट वाले। कौन से थे बच्चों? लिस्ट वाले, जिनको क्या किया जा रहा है? सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है, एक एक चीज लिस्ट बताई जा रही है कि ये लिया गया, ये लिया गया, फिर इसके बाद बनाना लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे किससे डिनोट करना है? कॉमा से डिनोट करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या था भाई साहब? दूसरे नंबर पे था कि अगर आप किसी का नाम बुला रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो क्या? राजू, ठीक है, राजू कम हियर, ठीक है, राजू कम हियर, कम हियर। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? कॉमा। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। राजू, इसके बाद कॉमा, कम हियर, और एंड में क्या बच्चों? फुल स्टॉप। और स्टार्टिंग कहां से? कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ। तीसरा, अच्छा ये वाला कौन सा था भाई साहब? ये वाला है जब आप किसी को संबोधित कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों? संबोधित कर रहे हो, वेकेटिव, ठीक है। क्या बोलोगे? वेकेटिव। तीसरे नंबर पे क्या था बच्चों? तीसरे नंबर पर आपका इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट में क्या बोलते हो? कि अगर कोई बात बोला है तो बोलते हो कि हाँ, हाँ मैं सहमत हूं आपकी बात से, तो बोलते हो क्या? यस, ठीक है, यस आई एग्री, और लास्ट में फुल स्टॉप। यहां पर आपने बोला यस, ठीक है, और यस के बाद यहां पे क्या लगाओगे? कॉमा, और उसके बाद आई एग्री। तो यहां पर आपने देखा कि यस क्या है? आपने इंट्रो दिया, ठीक है, तो इंट्रो वर्ड के लिए भी आप यहां पर कॉमा लगाएंगे। इसके पहले आप लोगों ने फुल स्टॉप में भी पढ़ा था, यस के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यही वाला एस आपने फुल स्टॉप में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर मीन्स कुछ और था। जब किसी को रिप्लाई देना होता था तब वहां पर आप क्या लगाते थे भाई साहब? फुल स्टॉप। लेकिन यहां पर आप एस लगा करके कुछ अपनी बात और आगे रख रहे हो, तब उसके केस में यस के बाद आप क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स थे। अब मैं ये तीनों पॉइंट्स के एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप करके दिखा, ठीक है। तुरंत वीडियो को रोके और कमेंट में, वीडियो को रोके और उसका रिप्लाई दे। पहला क्वेश्चन है, आई लाइक टी, कॉफी एंड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, यस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, माई ब्रदर, माई ब्रदर रोहन इज अ टीचर। लेट्स ईट राम। ठीक है बच्चों, ये फटाफट आप करके दिखाएं, फिर मैं एक एक करके एग्जाम्पल पर बात करता हूं। देखिए, जो आपका पहला एग्जाम्पल है, आई लाइक टी, कॉफी एंड मिल्क, इसमें आप देख पा रहे हो कि यहां पर सेपरेट का मीन्स निकल रहा है, ठीक है। लिस्ट बताई जा रही है कि आई को क्या क्या पसंद है, एक टी है, कॉफी भी है और मिल्क भी है। कहने का मतलब है यहां पर लिस्ट बताई जा रही है, तो यहां पर आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां पर रुकावट आ रही है यानी कि पॉज, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? तो यहां पर टी के बाद क्या लगाएंगे बच्चों? कॉमा लगाएंगे, ठीक है।
कॉफी के बाद भी क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। बात समझ में आई क्या? आई लाइक टी, कॉमा, कॉफी, कॉमा एंड मिल्क। देखो इसे बोलेंगे नहीं, इसको बोलने का टोन कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा रुक करके, ठीक है? ऐसे लगे कि हाँ आप लिस्ट बता रहे हो, आप कुछ चीजें सेपरेट हैं तो उसको एक एक करके आप बता रहे हो, ठीक है? आई लाइक टी, कॉफी एंड मिल्क, ऐसे। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, यहां पर आप समझ पा रहे हो कहां पर गड़बड़ी हो रही है? यस, ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा है, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। यहां पर आई जो है, मैंने आपको बताया है कि आई कहीं भी सेंटेंस में रहे, स्टार्टिंग में या मिडिल में या फिर एंड में, कहीं भी रहे तो वो हमेशा बिग लेटर में होता है, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो आई यहां पर होगा बच्चों कैपिटल लेटर में, ठीक। अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है, क्लियर, क्योंकि दिस इज अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट में देखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में, माई ब्रदर रोहन इज अ टीचर, फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। यहां पर माई ब्रदर थोड़ा सा पॉज आया, क्या, रोहन, यानी यहां पर माई ब्रदर के बाद कॉमा का यूज होगा, ठीक है, माई ब्रदर कामा रोहन इज अ टीचर। फोर्थ वाले में देखें, लेट्स ईट राम, यहां पर क्या होगा बच्चों, चलिए खाते हैं, क्या, राम को, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि मीन से पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या बुला रहे हो उसको, जब बुलाने के केस में होता है, यानी कि अलग ये लिस्ट है, ठीक है, तो यहां पर जब बुलाने के केस में होता है तो वहां पर भी आप कॉमा लगाते हो, तो यहां पर इसको, तो यहां पर कॉमा लगेगा। लेट्स ईट, क्या, राम, चलिए खाते हैं, राम, राम को बुला करके बोला जा रहा है कि राम चलिए खाते हैं। क्या आपको इतनी, नेक्स्ट पंक्चुएशन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क, हिंदी में से क्या बोलोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या बोलोगे बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क मींस डिफिनीशन बच्चों, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ओके बच्चों, यानी कि सेंटेंस के एंड में, ठीक है बच्चों, सेंटेंस के एंड में यूज किया जाएगा, ठीक है। वो सेंटेंस कैसा होगा भाई, मुझे बताएंगे वो सेंटेंस कैसा होगा, दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, ठीक है, कहने का मतलब है वो अगर सवाल कर रहा है, सवाल पूछने वाली बात है, प्रश्न करने वाली बात है, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये सवाल उठेगा दिमाग में कि सवाल करने वाले, प्रश्न पूछने वाले कौन कौन से बात होते हैं, कौन से टर्म होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो है आपका यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। जो दूसरा बच्चों आपका है वो है आपका WS टाइप, ठीक है बच्चों। जो तीसरा बच्चों है आपका, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका है चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोलोगे, चॉइस क्वेश्चन। और फोर्थ नंबर है बच्चों आपका कौन सा, टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा है बच्चों आपका, रिक्वेस्ट क्वेश्चन, रिक्वेस्ट क्वेश्चंस,
ठीक है, तो ये 5 तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, 5 तरह के सवाल किए जाते हैं, और जिनके एंड में आप क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये वाला आप सिंबल्स लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं यस या नो, यस या नो, यस या नो, WH टाइप, इन सभी के टाइप के हम क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन, आर यू रेडी? ठीक। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, वेयर आर यू गोइंग? और तीसरा क्वेश्चन बच्चों, टी और कॉफी? एंड फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपका, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी आरंट यू? एंड लास्ट क्वेश्चन, कैन यू हेल्प मी? ठीक है, ये क्वेश्चन सभी आप लोग, ये सभी क्वेश्चन आप सब लोग सॉल्व कीजिए, ये सभी क्वेश्चन आप सब लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट जरूर करें कि इन सभी क्वेश्चन का सही पंक्चुएशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले, आर यू रेडी? यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, और कौन से टाइप वाला है, यस या नो टाइप वाला, ठीक है। ये यस या नो टाइप क्या होता है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ये मैं मान के चलता हूं कि आप लोग पंक्चुएशन देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको सेंटेंस, टेंस की आपको समझ बहुत अच्छे से। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? लास्ट में बच्चों क्या लगेंगे, क्वेश्चन मार्क, सवाल किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। वेयर, ये तो खुद ही आ गया भाई साहब, क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, तो उनका जो मीन्स होता है सवाल करने का मीन्स नहीं होता है, सवाल नहीं पूछते हैं, वो एज अ करेक्टर का काम करते हैं। हम उसको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम उतना यहां पढ़ेंगे जितना हमारे लिए ठीक होगा एज अ एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है बच्चों, और जरूरत पड़े तो हम वो भी और जरूरत पड़े तो बच्चों आप लोगों के कमेंट और आप लोग का रिस्पॉन्स देखने के बाद हम जरूर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टी और कॉफी? चाय या कॉफी? किसी ने पूछा चाय या कॉफी, किसी ने पूछा चाय या कॉफी, मतलब सवाल किया जा रहा है कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो उनमें भी प्रश्न किया गया, तो लास्ट में आप किससे बोलेंगे, किससे डिनोट करेंगे भाई साहब, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू आर हैप्पी बच्चों, ठीक है, यू आर हैप्पी आरंट यू, यू आर हैप्पी आरंट यू? आप खुश हो, आप खुश हो या आप नहीं हो? तो यहां भी प्रश्न किया गया, तो इसका मतलब यहां पर भी बच्चों क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन में ये दिस इज अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ठीक है। और इसके बाद टी और कॉफी, तो ये चॉइस वाला क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा वाला भाई साहब, चॉइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वेयर आर यू गोइंग, तो लास्ट में यहां बच्चों क्या लगाएंगे, सवाल किया गया ना भाई साहब, इसको तो भूल गए थे, वेयर आर यू गोइंग, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही WH फैमिली आ गया, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं, जिनके बाद अगर क्या आया, वर्ब आया, तो एज अ मान के चलेंगे कि वो क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, और लास्ट में हम किससे डिनोट करेंगे, क्वेश्चन मार्क से डिनोट करेंगे। ठीक है।